प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC सेकेंड ईयर की जो क्लास पढ़ रहे हैं, बच्चे और सीखना, जिसमें हमारी इस पाठ्य पुस्तक में लिखा ही है। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे आज खत्म हो जाएगा, तो उस फर्स्ट चैप्टर में हमारी जो इकाई है फर्स्ट है वो सीखना है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा है टॉपिक? क्या हमारा है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इस सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हमने 4 पढ़े थे: शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियां, और हमारा लास्ट जो आता है वो है, अगला पॉइंट है हमारा इसमें, वो है पर्यावरण से संबंधित है। और संबंधित पर्यावरण से संबंधित कारक, पर्यावरण से संबंधित कारक। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक को पर्यावरण से संबंधित कारकों को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण में मतलब कौन कौन से कारक आते हैं जो सीखने में हमें बाधा पहुंचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित हमें सीखने के लिए किस प्रकार आता है। तो हमें इसके बारे में थोड़ी छोटी सी टिप्पणी बताऊंगा कि सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख जो भूमिका होती है वो पर्यावरण की कारकों की भी होती है, क्योंकि पर्यावरण कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम परिस्थितियों को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार हम सीखते हैं, जिस प्रकार के वातावरण हम रहते हैं, उस वातावरण के अनुसार हम कोई भी क्रिया करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार जीवन में जीने के लिए हमें हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण में अन्य ऐसे बहुत सारे कारक है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो कारक जो आता है, कौन सा? पर्यावरण से संबंधित कारक आता है। उसमें पहला जो कारक है, इसमें पहला जो आएगा कारक है वो है हमारा कि पहला जो कारक है भौतिक कारकों का प्रभाव। कौन सा कारक? भौतिक कारकों का प्रभाव। भौतिक कारकों का प्रभाव। भौतिक मतलब भौतिक जगत, मतलब कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है, हमारी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया पर भौतिक वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता नहीं दिखाई देता है। भौतिक वातावरण से अभिप्राय यह हुआ है कि उन परिस्थितियों में जिसमें सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे कहते हैं कि बालक वातावरण में रहता है, माहौल में रहता है और वातावरण के अनुसार वह हर क्रिया करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कक्षा का वातावरण अगर अच्छा है तो बालक अच्छी क्रिया सीखता है, और वहां उस क्लास का, उस कक्षा में चारों तरफ खिड़कियां हैं, प्रकाश रोशनी आ रही है, उस कक्षा का आकार आयताकार है, या उसकी उपस्थिति जो संख्या है वो बहुत अच्छी है, या उसमें कक्षा में वायु का आने और जाने का मार्ग है, कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर जिस प्रकार का वातावरण बालक को मिलता है, तो बालक उस क्रिया के अंदर सीखने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसको खुला वातावरण चाहिए। जिस प्रकार का खुला वातावरण बालक को मिलता है, बालक उसमें सीखने की प्रक्रिया और अधिक से अधिक करता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि यदि कक्षा परिस्थितियां अच्छी होती है या व्यवस्था अच्छी होती है, तो हम सीखने के लिए हम भी तत्पर रहते हैं, और भौतिक वातावरण के समस्त तत्वों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखने की प्रक्रिया को हमेशा प्रभावित करती है। सेकंड नंबर जो आएगा इसी के अंदर आएगा हमारा, वो है सामाजिक कारकों का प्रभाव। कौन सा है हमारा सेकंड नंबर? सामाजिक
कारकों का प्रभाव, सामाजिक कारकों का प्रभाव। सामाजिक कारक मतलब हमने देखा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज के समस्त क्रियाओं के बारे में जानता है। तो मतलब ये हुआ है कि सामाजिक कारक का अभिप्राय यह होता है कि शिक्षार्थी के पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव से होता है, क्योंकि सामान्य रूप से बालक अपने परिवार में जन्म लेता है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वह उनके साथ में आत्मीयता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में व्यवहार करता है, और परिवार के वे सभी सदस्य उस बालक के प्रति आत्मसात का आदर्श व्यवहार करते हैं। उसके बाद उसके पड़ोसियों का वातावरण भी शांति प्रिय होता है, और जिस प्रकार के पड़ोसी होते हैं उन पड़ोसियों का हमारा जीवन में, हमारे व्यक्तित्व पर किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं गुणों का विकास हमारे जीवन में हमारी संगति के आधार पर होता है। इस प्रकार उसका सामाजिक वातावरण शैक्षिक परिस्थितियों के अनुसार जीना जानता है। इस परिस्थितियों में व्यक्ति रहने वाला बालक तीव्र बुद्धि से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और सीखता रहता है, क्योंकि हमारा वातावरण जैसा देखने को मिलता है उस वातावरण के अनुसार सीखने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ता है। और जिस बालक की परिस्थितियां बहुत ही कमजोर है, वीकनेस है, उस वातावरण में वो नहीं संपर्क हो पा रहा है, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो मंद गति से होती है, जड़ बुद्धि के माध्यम से होती जरूर है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया के अंदर भी वातावरण का बहुत और सामाजिक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अगर अगले से थर्ड पॉइंट इसलिए अंदर आएगा, वह है हमारा मनोवैज्ञानिक। कौन सा? मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। हम थर्ड नंबर जो पढ़ रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित है, वो है मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव। मतलब जीवन में मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव। मनोवैज्ञानिक मतलब हमारे वर्तमान समय में जो शिक्षण विद्या चल रही है, किस प्रकार की शिक्षा चल रही है, उस शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर में बताया है कि शिक्षार्थी की मनोदशा किस प्रकार की होती है, तो शिक्षार्थी की संवेगात्मक स्थिति किस प्रकार की, उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की, उसकी शारीरिक स्थिति किस प्रकार की, उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का निर्माण बाह्य पर्यावरण के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार जिस प्रकार कक्षा का स्थान स्थित होता है कि हमारी कक्षा यहाँ लगने वाली है, शोर नहीं हो, जहाँ शोर होता है, जहाँ दुर्गंध वातावरण होता है, वहाँ उस प्रकार की स्थिति का उद्भव नहीं हो पाता है। मन और विशेष प्रकार के लिए खींच उत्पन्न होती है कि हमें ऐसे वातावरण चाहिए जहाँ पर शोरगुल है, गंदगी है, बदबू आ रही है। ऐसे वातावरण में न तो अध्यापक पढ़ा पाता है, न विद्यार्थी उसको पढ़ पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जीवन में पर्यावरण संबंधी कारकों के अंदर मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का भी कारक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जीवन में सीखने के लिए हमें भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में पड़ता है, और पर्यावरणीय कारकों को सीखने की प्रक्रिया से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वातावरण के साथ में जीना चाहिए। तो हमारे आज हमने जो टॉपिक जो पढ़ा है, आज हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ है, वह है हमारा मेन जो हेडिंग है वो है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक।
तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हमने 5 बताए थे। शिक्षार्थी संबंधी कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, पाठ्य पुस्तक से संबंधित कारक है, शिक्षण विधि से संबंधित कारक है, और लास्ट जो हमारा है वो है पर्यावरण संबंधी कारक है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। हम अगले टॉपिक में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।